देव प्रसाद आयुर्वेदा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जिसे हम बट या बड़ का पेड़ भी कहते हैं, के बारे में बताएंगे। यह कई रोगों का नाश करता है। भारत में बरगद के वृक्ष को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है। इस वृक्ष को बट और बड़ के नाम से भी जाना जाता है। बरगद के नाम संस्कृत में बट वृक्ष, बड़, नैग्रोथ, वैश्रवनाल्य, शृंगी, बहुपाद, रक्तफल, स्कंधज, ध्रुव, कशीरी, वैश्रवन, वास, वनस्पति, यक्षवास, यक्षतरु, यक्षवारुक आदि कई नाम हैं। बरगद वृक्ष का परिचय। बरगद एक सदाबहार पेड़ है जो अपने परोहों के लिए विश्व विख्यात है। यह एक स्थलीय द्विबीजपत्री एवं सपुष्पक वृक्ष है। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। बरगद की जड़ें जमीन में क्षितिज रूप में दूर दूर तक फैलकर पसर जाती हैं। इसके पत्तों से दूध भी निकलता है। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर हवा में लटकती हैं तथा बढ़ते हुए धरती के भीतर घुस जाती हैं एवं स्तंभ बन जाती हैं। इन जड़ों को वरोह या प्रप जड़ कहते हैं। इसका फल छोटा, गोलाकार एवं लाल रंग का होता है। इसके अंदर बीज पाया जाता है। इसका बीज बहुत छोटा होता है, किंतु इसका पेड़ बहुत विशाल होता है। इसकी पत्ती चौड़ी एवं लगभग अंडाकार होती है। इसकी पत्ती शाखाओं एवं कलिकाओं को तोड़ने से दूध जैसा रस निकलता है, जिसे लेटेक्स अम्ल कहा जाता है। हिंदू धर्म में बट वृक्ष की बहुत महत्वता है। वामन पुराण में वनस्पतियों की व्युत्पत्ति को लेकर एक कथा भी आती है। अश्विनी मास में विष्णु की नभि से जब कमल प्रकट हुआ, तब अन्य देवों से भी विभिन्न वृक्ष उत्पन्न हुए। उसी समय यक्षों के राजा मणिभद्र से बट का वृक्ष उत्पन्न हुआ। यक्षानामिधि से अपि मणिभद्रस्य नारद बट वृक्षा समभाव तस्मस्तस्य ऋतः सदा। यक्ष के निकट संबंध के कारण ही बट वृक्ष को यक्षवाच, यक्षतरु, यक्षवारुक आदि नामों से भी पुकारा जाता है। पुराणों में ऐसी अनेक प्रीतात्मक कथाएं प्रकृति, वनस्पति व देवताओं को लेकर मिलती हैं। जिस प्रकार अश्वत्थ अर्थात पीपल को विष्णु का प्रतीक कहा गया है, उसी प्रकार इस जटाधारी वृक्ष को साक्षात जटाधारी पशुपति शंकर का रूप लिया गया है। सुकंद पुराण में कहा गया है, अश्वत्थ रूपी विष्णु सहदो रूपी शिवो यथा, अर्थात पीपल रूपी विष्णु व जटा रूपी शिव है। बट वृक्ष के बारे में विस्तार से बताया गया है। बट वृक्ष मोक्षप्रद है और इसे जीवन और मृत्यु का प्रतीक माना गया है। इस पेड़ को कभी नहीं काटना चाहिए। लोक मान्यता है कि बरगद के एक पेड़ को काटे जाने पर प्रायश्चित के तौर पर एक बकरे की बलि देनी पड़ती है। जो व्यक्ति 2 बट वृक्षों का विधिवत रोपण करता है, वह मृत्यु के बाद शिवलोक को प्राप्त होता है।
मान्यता है कि निःसंतान दंपत्ति बरगद के पेड़ की पूजा करे तो उन्हें संतान प्राप्ति हो सकती है। अकाल में इसके पत्ते जानवरों को खिलाए जाते हैं। अपनी विशेषताओं और लंबे जीवन के कारण इस वृक्ष को अनश्वर कहा जाता है। इसीलिए इस वृक्ष को अक्षय वट भी कहा जाता है। अब भी बरगद के वृक्ष को ग्रामीण जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है और आज भी गांव की परिषद इसी पेड़ की छाया में पंचायत करती है। यह वृक्ष शरीर के लिए पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ है। बरगद की तासीर ठंडी होती है जो कफ पित्त जैसी समस्याओं को दूर कर अन्य कई रोगों का भी नाश करता है। यह कफ पित्तनाशक है, रक्त शोधक है, बल और वीर्य में वृद्धि करने वाला है। बरगद वृक्ष खूनी बवासीर रोग की अचूक दवा। बरगद के कोयले के पाउडर को 21 बार धोए हुए मक्खन में मिलाकर मरहम बनाकर बवासीर के मस्सों पर लगाने से मस्से बिना किसी दर्द के दूर हो जाते हैं। बरगद के 25 ग्राम कोमल पत्तों को 200 मिलीलीटर पानी में घोटकर खूनी बवासीर के रोगी को पिलाने से 2-3 दिन में ही खून का बहना बंद होता है। बवासीर के मस्सों पर बरगद के पीले पत्तों की राख को बराबर मात्रा में सरसों के तेल में मिलाकर बवासीर के मस्सों पर लेप करें। कुछ ही समय में बवासीर ठीक हो जाती है। बरगद की सूखी हुई शाखा को जलाकर इसके कोयले को बारीक पीसकर सुबह शाम 3 ग्राम की मात्रा में ताजे पानी के साथ रोगी को देते रहने से खूनी बवासीर में फायदा होता है। बड़ के पत्ते, पुरानी ईंट का चूर्ण, सौंठ, गिलोय तथा पुनर्वा की छाल का चूर्ण को बराबर मात्रा में लें। इन्हें जल के साथ पीसकर बघंदर के गांव पर लेप करें। इससे नासूर में लाभ होता है। बरगद की छाल 20 ग्राम को 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। आधा पानी रहने पर छानकर उसमें गाय का घी और चीनी 10-10 ग्राम मिलाकर गर्म ही खाने से कुछ ही दिनों में बादी बवासीर में लाभ होता है। बट वृक्ष की 10 ग्राम कोपलों को बकरी के दूध 100 मिलीग्राम और इतना ही पानी में मिला आग पर पकाएं। जब केवल दूध बच जाए तो छान कर सेवन करें। बवासीर वृक्ष मधुमेह रोग की अचूक दवा। बरगद के फल का चूर्ण 1 या 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ सेवन करें। या बरगद के पेड़ की ताजी छाल का महीन चूर्ण 2 से 4 ग्राम की मात्रा में ताजे जल के साथ सेवन करें। बरगद जटा के 4 ग्राम की मात्रा को सुबह शाम ताजे पानी के साथ सेवन करने से मधुमेह में लाभ होता है। बरगद फल के 20 ग्राम चूर्ण को आधा लीटर पानी में पकाएं। जब 8वां भाग बच जाए तो उतार कर ठंडा होने पर छानकर 1 महीने तक सुबह और शाम सेवन करें। पहले दिन बरगद के 1 बूंद दूध को 1 बताशे में डालकर खाएं। दूसरे दिन 2 बताशों में 2 बूंद, तीसरे दिन 3 बताशों पर 3 बूंद खाएं। इसी तरह 21 दिन तक दूध व बताशा बढ़ाते जाएं। 21 दिन बाद इसी तरह घटाते हुए 1 बूंद और 1 बताशे तक आकर छोड़ दें। यह मधुमेह की विशेष औषधि है। इससे स्वप्न दोष की समस्या दूर होकर वीर्य की वृद्धि होती है। बरगद के 3 किलोग्राम पके पीले पत्ते लें। इसे 15 लीटर जल में 3-4 दिन
भिगोने के बाद पकाएं। 1/4 पानी शेष रहने पर मसल कर छान लें। अब इस पानी को गाढ़ा होने तक फिर से पकाएं। इसमें गिलोय शत व 5 ग्राम परवाल पिष्टी तथा 2 ग्राम छोटी इलायची के बीज पीस कर मिलाएं। इसकी गोली मिलाकर रख लें। सुबह शाम 1-1 गोली गाय के दूध या पानी के साथ सेवन कराएं। इससे डायबिटीज में लाभ होता है। बरगद वृक्ष कील मुहासों में लाभ। बरगद वृक्ष के 5-6 पत्ते कोमल वाले और इसकी जटा 10 से 15 ग्राम लेकर जरा सी मासूर के साथ पीसकर चेहरे पर अच्छी तरह लेप कर लें। इससे चेहरे की कील मुहासे दूर हो जाते हैं। बट वृक्ष के पीले पके पत्तों के साथ चमेली के पत्ते, लाल चंदन, कूट, काला अगर और पठानी लोध्र 1-1 भाग में लें। इनको पानी के साथ पीस लें। इसका लेप करने से मुहासे तथा झाई की समस्या दूर हो जाती है। निर्गुंडी के बीज, बड़ के पीले पके पत्ते, प्यूंग, मुलट्ठी, कमल का फूल, लोध्र, केसर, लाख तथा इंद्रायण चूर्ण को बराबर भाग में लें। इन्हें पानी के साथ पीसकर लेप तैयार कर लें। इसे चेहरे पर लगाने से चेहरे की चमक बढ़ जाती है। बरगद के पीले पत्ते 5 नग, कमल के पुष्प 5 नग, निर्गुंडी के बीज 5 ग्राम, प्यूंग 5 ग्राम, मुलट्ठी 5 ग्राम, केसर 2 ग्राम, लाख 2 ग्राम तथा इंद्रायण की जड़ 10 ग्राम लेकर जल के साथ पीस लें और फिर उसका लेप चेहरे पर करें। सूख जाने पर 1 घंटे बाद गर्म जल से धो लें और चेहरे पर कोई हल्की सी क्रीम लगाएं। चेहरे की त्वचा खिल जाएगी। बरगद वृक्ष बालों में लाभ। बट वृक्ष के पत्ते लें, इसका भस्म बना लें। 20-25 ग्राम भस्म को 100 मिलीग्राम अलसी के तेल में मिलाकर सिर में लगाएं। इससे बालों की समस्या दूर होती है। बरगद के साफ कोमल पत्तों के रस में बराबर मात्रा में सरसों के तेल को मिलाकर आग पर पकाकर गर्म कर लें। इस तेल को बालों में लगाने से बालों के सभी रोग दूर हो जाते हैं। 25-25 ग्राम बरगद की जड़ और जटामासी का चूर्ण, 400 मिलीलीटर तिल का तेल तथा 2 लीटर गिलोय का रस को एक साथ मिलाकर धूप में रख दें। इसमें से पानी सूख जाने पर तेल को छान लें। इस तेल की मालिश से गंजापन दूर होकर बाल आ जाते हैं और बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। बरगद की जटा और काले तिल को बराबर मात्रा में लेकर खूब बारीक पीसकर सिर पर लगाएं। इसके आधा घंटे बाद कंघी से बालों को साफ कर ऊपर से भंगरा और नारियल की गिरी दोनों को पीसकर लगाते रहने से बाल कुछ दिनों में ही घने और लंबे हो जाते हैं। बरगद वृक्ष दस्त पर लाभ। बट वृक्ष की 8-10 कोपलों का सेवन दही के साथ करने से दस्त में लाभ होता है। बरगद के दूध को नाभि के छिद्र में भरने और उसके आसपास लगाने से दस्त रुक जाती है। बट वृक्ष की छाल छाया में सुखाएं। 3 ग्राम का चूर्ण तैयार करें। दिन में 3 बार चावलों के धुले हुए पानी के साथ या ताजे जल के साथ इसे देने से दस्त में तुरंत लाभ होता है। बट वृक्ष की 20 ग्राम कोपलों को पीस रात में पानी में भिगोकर सुबह छान लें। छाने हुए पानी में 100 ग्राम घी मिलाकर पकाएं। केवल घी बच जाने पर उतार लें। इस घी से 5-10 ग्राम घी लें और इसमें 2 चम्मच शहद या चीनी मिलाकर सेवन करें। इससे खूनी दस्त या पेचिश में लाभ होता है।
बरगद वृक्ष दांतों के रोगों पर लाभ। दांतों में दर्द हो रहा है तो दर्द वाले स्थान पर बरगद का दूध लगाएं। बरगद की जड़ का दातुन बनाकर मंजन करने से दांतों का दर्द और मुंह से आने वाली बदबू दूर होती है। पीपल की छाल के साथ भड़की छाल को जोश देकर कुल्ला करने से मसूड़ों की सूजन और जलन में लाभ होता है। यदि किसी दांत आ रहा है तो उस स्थान पर बरगद का दूध लगा दें, इससे दांत आसानी से निकल आते हैं। 10 ग्राम बड़ की छाल के साथ 5 ग्राम कत्था और 2 ग्राम काली मिर्च लें। इन तीनों को खूब महीन पीसकर चूर्ण बना लें। इसका मंजन करने से दांतों का हिलना, दांतों की गंदगी, मुंह से दुर्गंध आने जैसी परेशानी दूर होते हैं। दांत स्वच्छ एवं स्वस्थ होते हैं।